क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, इसके जो एनसीईआरटी के जो बॉक्स कंटेंट है और जो एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे। जो भी इसके क्वेश्चन है बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा और आपका क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के जो बॉक्स कंटेंट होते हैं और एनसीईआरटी के जो एंड के एक्सरसाइज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछे ही जाते हैं। और इसके जो बेसिक चैप्टर्स हैं, मतलब सॉरी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। 2 वीडियो बनाई है 1.5 घंटे की, ठीक है। और मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीट है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। सो बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला बॉक्स कॉन्टेंट का जो पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 3 टेस्ट ट्यूब प्रोवाइड कराए गए हैं। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, जिसके अंदर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर है। एंड द अदर 2 कंटेनर एन एसिडिक सोल्यूशन, और बाकी 2 कंटेनर में एसिडिक सोल्यूशन है। एंड अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। एक में एसिडिक है एक में बेसिक है रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है तो आप कैसे बताएंगे, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और ये जो आपका होता है ना इंडिकेटर पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिटमस एक हमारा वन ऑफ द मेन हमारा इंडिकेटर होता है जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है कौन न्यूट्रल है। जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है ना। सो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक तो है डिस्टिल्ड वाटर, एक में कंटेंट है एसिडिक सोल्यूशन, और एक में है हमारे पास बेसिक सोल्यूशन। सो आप कैसे पता करोगे, ठीक है, कैसे पता करोगे कि कौन सा क्या। और आपके पास एक ओनली क्या दे रखा है, रेड लिटमस पेपर, क्लियर, ओके। चलिए बात करते हैं, मैं आपको फिगर बना के समझाता हूँ। क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आंसर 1, देखिए आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक। एक टेस्ट ट्यूब इस तरीके का ही होता है, परख नली बोलते हैं हिंदी में इसको। आप जब लैब में जाएंगे कभी तो आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसमें ये वो हमारा ये लिक्विड फॉर्म है, ये हमारा लिक्विड है। एक में क्या बोला इसने, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक। एक में इसने क्या बोला है, डिस्टिल्ड वाटर। चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर। साइंस का देखो जो बेसिक रूल होता है ना, अगर आप आंसर का प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ फिगर, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, रिएक्शन से देंगे, चाहे बोले या ना बोले, तो एग्जामिनर पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, हम जब आंसर्स लिखते हैं किसी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हमसे नहीं हो पाता है, तो अच्छा इम्पैक्ट हमें ये फ़ायदा देता है कि उस क्वेश्चन पे एग्जामिनर फुल मार्क्स दे देता है, ठीक है। एक हमारे पास के हैं एसिडिक सोल्यूशन, और एक हमारे पास है बेसिक सोल्यूशन, ठीक। और हमारे पास इन सबको टेस्ट करने के लिए क्या दे रखा है, एक ही चीज़, वो क्या है, रेड लिटमस पेपर, ठीक है। इसका बिहेवियर आपको बताना है कि किस में क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये 3 टेस्ट ट्यूब थे जिसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर, एसिडिक सोल्यूशन और बेसिक सोल्यूशन है। किस में कौन सा है वो कैसे पता लगाएंगे, देखो जो हमारे पास रेड लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप होगी छोटी सी, ठीक है, वो जब स्ट्रिप पेपर इसके अंदर डुबोएंगे, इसके अंदर डुबोएंगे या इसके अंदर डुबोएंगे, डुबो नहीं, या फिर थोड़ा सा यहाँ पे ले लो कुछ, है ना, इसके 1-2 बूंद ड्रॉप ले लो पानी और पेपर पे ऐसे गिरा के चेक करना होता है, ठीक है। अब देखो कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्यूब है जिसके अंदर हमें डुबोना है लिटमस को, ठीक है, वो कैसा होगा, देखो हमारे पास मान लेते हैं कि रेड लिटमस पेपर दे रखा है, मान के दिया हुआ है। अब देखो किस में कौन सा हमें नहीं पता है, लेकिन 3 चीज़ें इतना ज़रूर पता है। अब हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर है,
ठीक है, रेड ब्रिज पेपर है, उसको हमने क्या किया, इफ़ कोई सा भी एक उठाया है यहाँ से हमने, हाँ, इफ रेड लिटमस पेपर या लिटमस स्ट्रिप बोल दो, स्ट्रिप टर्न्स ब्लू, अगर वो ब्लू कलर का हो जाता है, टर्न्स ब्लू, रेड था कन्वर्ट होकर क्या हो गया ब्लू, तो इट मीन्स क्या है कि वो क्या है ब्लू, देन इट इज बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा। अब देखो बेसिक सोल्यूशन तो हो गया, अब रेड हमारे पास था, रेड से वो कन्वर्ट होकर क्या हो गया ब्लू हो गया है। अब बाकी बचे हमारे पास दो, अगर यहाँ से ड्रॉप लेके ब्लू कलर में रखते हैं और ब्लू कलर चेंज नहीं होता है, इफ ब्लू लिटमस स्ट्रिप डज नॉट change the color of a strip, then it is distilled water। ठीक है, तो वो कौन सा वाटर, वो क्या होगा वाटर होगा, क्योंकि वाटर का कलर में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वही अगर हमारा ब्लू हो गया तो ब्लू कलर का ब्लू ही रहेगा, तो वो क्या होगा डिस्टिल्ड वाटर होगा। अब इफ ब्लू लिटमस ब्लू स्ट्रिप चेंजेस इनटू रेड, तब वो क्या होगा, वो होगा एसिडिक। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें मिलेंगी। अगर रेड लिटमस पर स्ट्रिप उसको ब्लू कर देता है तो वो बेसिक सोल्यूशन होगा। ब्लू लिटमस आ चुका है, ब्लू लिटमस यहाँ से आप ड्रॉप डालोगे, सो वो अगर कलर चेंज नहीं करता है तो वो क्या होगा डिस्टिल्ड वाटर होगा। और नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो ज़रूर ब्लू कलर को किस में चेंज कर देगा, रेड कलर में, तभी तो वो क्या होगा एसिडिक नेचर का होगा। तो ये चीज़ हमें पता चल गई है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बॉक्स कंटेंट में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है, कह रहे हैं वाई शुड कर्ड, कर्ड मतलब जानते हैं ना दही, कह रहे हैं वाई शुड कर्ड एंड श्योर मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं, नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, कि उन्हें ब्रास और फिर कॉपर वेसल्स में क्यों नहीं रखते, मतलब जो तांबा और जो कॉपर होता है ना उनके बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, देखो मेरा मेन मुद्दा है आपको चीज़ें समझाना, आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, आंसर नंबर 2, क्योंकि इस सीरीज़ का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो जो कर्ड होता है, बोथ कर्ड एंड जो शोर होते हैं, कट शोर सब्सटेंस ये जो कर्ड होता है और ये शोर सब्सटेंसेस होते हैं, है ना, ये दोनों ही नेचर में क्या है एसिडिक है, दोनों ही नेचर में क्या एसिड है, कंटेन्स, क्योंकि दोनों ही देखो खट्टे होते हैं, कंटेन सम एसिड इन देम, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो एसिड होता है, तभी तो वो खट्टे होते हैं। अब जब वो रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये इनको जब आप बर्तन में रखोगे और बर्तन क्या है कॉपर के हैं या फिर ब्रास के हैं, तो क्या होता है दे रिएक्ट विथ कॉपर और ब्रास वेसल्स टू फॉर्म certain salts। ठीक है, जब ये कर्ड और ये जो सॉल्ट सब्सटेंस है आप उनको बर्तन के अंदर रखते हो तो वो उनके साथ टच में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब वो क्या करते हैं कुछ सर्टेन सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तब वो क्या करते हैं कुछ सर्टेन सॉल्ट बनाते हैं विच आर पॉइजन्स इन नेचर, जो कि बहुत ही जहरीले होते हैं, पॉइजन्स
बहुत ही जहरीले होते हैं, विच आर क्या, पॉइजनस इन नेचर, पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, तो देखो अगर जहरीला है तो वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है ना, तो उसे हम खा तो नहीं सकते। इसीलिए इन कर्ड को और जो खट्टे पदार्थों को होता है इनमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो फिर रखोगे तो वो धीरे धीरे कैसे हो जाते हैं, जहरीले हो जाते हैं, और खाओगे तो वो आपके हेल्थ के लिए नुकसान है। ठीक है, ये इसका रीज़न है। तो ये एडवाइस दिया जाता है कि आप वो खट्टे पदार्थों को और दही को इनके अंदर ना रखें, इसीलिए इसका ये बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं इस बॉक्स के, कह रहे हैं विच गैस इज यूजली लाइब्रेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। अब ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा गैस रिलीज होता है जब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं? हाइड्रोजन गैस। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है ना, इसका तो सिंपल सा आंसर है 1 मार्क्स में, क्योंकि आपको पता है जब जब मेटल जब मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वो हमें हाइड्रोजन गैस ऑलवेज रिलीज करेगा। ये हमने पढ़ लिया है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आंसर में प्रॉपर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर बनेगा कुछ, तो क्या लिखोगे आप, व्हेन metals reacts with acids it released hydrogen गैस। ठीक है, एग्जाम्पल देना, आप एक अपनी बात को सही बताने के लिए आपको एक क्या देना पड़ेगा, एग्जाम्पल। मैंने क्या ले लिया, जिंक ले लिया। ठीक है, एक मेटल ले लिया, उसको मैंने रिएक्ट कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम बोलते हैं इसको, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के 2 मोल से रिएक्ट कर देंगे, तो यहाँ बन जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। तो ये आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, इंपॉर्टेंट था 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एक मेटल है कुछ भी, उसका नाम मैं बताना, कंपाउंड ए जो रिएक्ट करती है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl टू प्रोड्यूस effervescence, the gas evolved extensions of burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. ठीक है, जो ए हमें बोल रहा है ना, ए की जगह पे हमें क्या नाम दे रखा है उसने, कैल्शियम क्लोराइड। जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जो क्या प्रोड्यूस करता है वो भी हमें आपको बताना है, और उसका एक बैलेंस्ड केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन हमें लिख के देना है। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसी रिएक्शन होती है तो ऑलवेज कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आंसर में क्या लिखोगे, सिंस द गैस इज इवॉल्व्ड विथ, मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी अजीब है, सो उसके लिए आई एम सॉरी गाइस। हाँ, विद effervescence and extinctions fire। देखो जब भी हम कुछ जलाते हैं, कुछ करते हैं, तो ऑलवेज एक धुआं टाइप निकलता है, और वो धुआं क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्ट टू बी कौन सी गैस होगी, तो वो कौन सी गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फायर, तो क्या लिखोगे, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, आपके पास एक कंपाउंड ए है, और वो कंपाउंड उसने क्या बोला है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्ट कराते हो
डाइल्यूट, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ उसके 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। सो क्या बनता है वो आपको बताना है, और जो रिएक्शन होनी चाहिए वो एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो जब आपको इसको इसके साथ रिएक्ट कराओगे ना, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, हवा में उड़ जाएगी, और आपका पानी अलग रह जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो ये रिएक्शन बनेगी आपकी, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। तो ये क्वेश्चन भी अभी तक हमने आराम से कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब तक हमका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा होगा ना, डायरेक्ट ये देख रहे हैं तो आपको समझ में दिक्कत होगी। अगर आपने बेसिक लेक्चर देख रखे हैं दोनों मेरे, तो ये सब चीज़ आपके लिए बहुत ही सिंपल है और आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाई डू HCl HNO3 एंड ETC शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्यों दिखाते हैं वो एसिडिक सोल्यूशन में, वो आपको बताना है। ठीक ठीक है। तो देखो, इसका सिंपल सा रीज़न है, आपको पता है, जब हम हमारे पास एसिड होता है उसको हम करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो वो क्या रिलीज़ करता है, वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करता है, तभी वो हमारा एसिड सोल्यूशन को दर्शाता है। लेकिन अगर बात करें हम बेसिक की, तो वो OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो जो हमारा HCl है, जो HNO3 है, ये तो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं, लेकिन जो बाकी कंपाउंड्स जो दिए गए हैं वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ नहीं करते हैं, वो बल्कि OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं। इस वजह से वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं। और ये जो HCl है, HNO3 है, वो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं, आपकी एसिडिक नेचर के होते हैं। तो वही मैं लिखूँगा यहाँ पर। नेक्स्ट आंसर नंबर 5 क्या लिखोगे, ऑल द एसिड, मतलब यहाँ पे 2 एसिड 3 एसिड मेंशन किया हुआ है, जितने भी एसिड होते हैं दुनिया में, ऑल द एसिड्स that are listed have replaceable hydrogen atoms which they release in aqueous solution as H positive ions, ठीक है। तब therefore they show acidic character, therefore they show acidic character, तभी जाके वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हाउएवर जो आपको बाकी दे रखे हैं, हाउएवर others fail to evolve hydrogen gas and do not show any acidic character, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक्वस इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एसिडिक सॉल्यूशंस में, यानी कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे, ठीक है। तो वही हम यहाँ लिख रहे हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर में आ जाते हैं। आप क्या लिखेंगे प्रॉपर, सो आप लिखेंगे aqueous solution
aqueous solution of an acid release H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, वो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं सिंस आयंस आर द कैरियर ऑफ चार्ज। देखो, वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं और जो आयंस होते हैं वही मेन रीजन होते हैं चार्ज को इधर उधर मूव करवाने के लिए। ठीक है, द aqueous solution of an acid conducts electricity। इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है और वो ही उत्तरदायी होता है हमारे किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। जो ड्राई HCl गैस है वो कलर क्यों नहीं चेंज कर पाता ड्राई लिटमस पेपर का। सो इसका मेन रीज़न है, जो ड्राई HCl गैस होती है ना, वो H पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, ड्राई HCl गैस फेल्स टू रिलीज एनी H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इसी वजह से यही इसका मेन रीजन, विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट एन एसिडिक। अगर वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज ही नहीं करेगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा ही नहीं। Therefore, it fails to change the color of the dry litmus paper, which has also no moisture present। क्योंकि ड्राई है उसके ऊपर कोई मॉइस्चर ही नहीं है ना, और जो दूसरा चीज़ हम ले रहे हैं वो ना तो एसिडिक है और जो हम लिटमस पेपर पे उस पर भी मॉइस्चर नहीं है, इसी वजह से वो कलर चेंज ही नहीं कर पाता। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे आंसर में, ड्राई HCl gas fails to release any H positive ions। कोई भी H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करने में वो फेल हो जाता है। अब जब ये रिलीज कर ही नहीं रहा है तो वो H पॉजिटिव मतलब एसिडिक नेचर का तो वो रहेगा ही नहीं, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स दैट इट इज नॉट एसिडिक। मतलब ये एसिडिक नहीं है, एसिडिक नहीं है तो कलर चेंज करेगा ही नहीं, है ना। और इट फेल्स टू चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ठीक है, विच हैज ऑल्सो नो मॉइस्चर प्रेजेंट, जिस पे खुद कोई मॉइस्चर नहीं होता क्योंकि वो ड्राई है। नो मॉइस्चर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर नॉट वाटर टू एसिड। ठीक है, कि हमें ये मेंशन क्यों किया जाता है, ये क्यों बताया जाता है, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर। एसिड को वाटर में ऐड करना है, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है। ठीक है, सो इसका मेन रीज़न होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगर देखो, अगर हम वाटर को एसिड के अंदर ऐड कर देंगे ना तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इतना होगा कि वो आग पकड़ लेगा तुरंत। ठीक है, बहुत बड़ा। इसी वजह से हमें एसिड को डालना चाहिए एडेड टू वाटर में। ठीक है, सो इसका आंसर हम प्रॉपर वे में बता रहे हैं आपको।
ठीक है, तो मेन रीजन होता है इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सो आप क्या लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे प्रॉपर, देखो जो आपका प्रॉपर आंसर होगा वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। आप लिखोगे द डाइल्यूशन, जो प्रोसेस होता है ना, जो डाइल्यूशन का जो प्रोसेस होता है, द डाइल्यूशन प्रोसेस is highly exothermic, is exothermic in nature, मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जो हीट निकलेगी ना इस प्रोसीजर में, द हीट इवॉल्व्ड मे क्रैक और ब्रेक, मतलब क्रैक कर सकता है या उसको तोड़ भी सकता है, ब्रेक द कंटेनर, जिस कंटेनर में वो चीज़ रखी होती है और जिसके अंदर ये रिएक्शन होगी, कंटेनर। ठीक है, क्योंकि जो डाइल्यूशन का जो प्रोसेस है वो हाईली एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और इस प्रोसीजर में आपका जो कंटेनर के अंदर जो चीज़ लिक्विड रखी हुई है, ठीक है, इसकी वजह से वो तो या तो क्रैक हो सकता है या फिर पूरा का पूरा वो टूट सकता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, जो हीट इवॉल्व होती है ना, और क्या होता है कि उसके साथ ना वो जो लिक्विड है उसको वो फॉग बना सकता है। फॉग का मतलब क्या होता है, भाप, भाप टाइप का बना सकता है ना, और वो भाप जाके एटमॉस्फेयर में घुल जाएगा और वो एटमॉस्फेयर को क्या कर देगा, पोल्यूट कर देगा, प्रदूषण कर देगा, प्रदूषित कर देगा। ठीक है, इस वजह से मना किया जाता है। तो फिर क्या करेंगे, द हीट इवॉल्व मे क्रैक और ब्रेक द कंटेनर एंड may also convert the acid into fog, which is likely to pollute the atmosphere। ठीक है, द एटमॉस्फेयर। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हीट को कंट्रोल करने के लिए, हीट इवॉल्व, इट इज़, हमें ये एडवाइस किया जाता है, इट इज़ एडवाइजेबल to add acid drop to water। ठीक है, अगर आप क्या करते हो, इन केस वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर आप पानी को एसिड के अंदर ऐड कर दो तो क्या होगा, दैन द इंटायर एसिड विल गेट इट्स सॉल्व इवॉल्व इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पूरा का पूरा जो टोटल एसिड है वो खुद इन्वॉल्व हो जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, और फिर उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आपका क्या निकलता है, हीट अप निकलता है। उस वजह से आपका पूरा का पूरा कंटेनर टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है, आपका पूरा एसिड फॉग बन के एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर सकता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हीट इवॉल्व इट इज़ एडवाइजेबल टू ऐड एसिड ड्रॉप्ड इनटू वाटर। थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, एकदम से डालना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस हमने ये लिख दिया, इन केस मान लेते हैं, अब उसका रीज़न भी देखो ना क्यों नहीं कर रहे, इन केस वाटर इज एडेड टू एसिड, then the entire acid will get itself involved in
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो जो ऊपर चीज़ बताई वो हो जाएंगी और वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहे हैं, how is the concentration of hydronium ions H3O positive affected when a solution of an acid is diluted। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है वो हाइड्रोनियम आयंस का किस तरीके से इफेक्टेड होता है when a solution of an acid is diluted, जब किसी solution of acid का वो क्या होता है diluted होता है, तो वो किस तरीके से उसको इफेक्ट करता है। सो देखो इसका आंसर क्या होगा, एंड बैकग्राउंड नॉइज के, आई एम सॉरी। सो आप क्या लिखोगे, देखो जब जो किसी एसिड को हाइड्रोनियम आयन में डिसोसिएट्स करता है ना, तो आप क्या लिखोगे, एन एसिड, कोई एसिड है, ठीक है, एन एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोनियम आयन, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ H3 पॉजिटिव, ठीक है, आयंस एंड एनहांस व्हेन, इसको जब डिसॉल्व किया जाता है, मतलब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व इन वाटर, अपॉन डाइल्यूशंस के प्रोसेस में, तब पता है क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है ना, जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज हो जाता है, एंड दूसरा चीज़ क्या होता है, जो नंबर ऑफ आयन होते हैं, नंबर ऑफ आयन जो होते हैं ना वॉल्यूम के, वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द solution increase and number of ions per unit वो डिक्रीज हो जाता है, यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। इसी की वजह से देयरफॉर द concentration of H3 positive O positive ions per unit volume डिक्रीज। ठीक है, तो इसी वजह से वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन affected when excess of base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। इसी का उल्टा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, यानी कि NaOH, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये डिसोसिएट्स हो जाता है सॉल्यूशन में और हमें क्या देता है, OH आयन देता है एंड कैटायन देता है। ठीक है, तो मैं प्रॉपर आंसर में लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इट immediately dissociate in solution। ठीक है, वो तुरंत की तुरंत डिसोसिएट्स हो जाता है सॉल्यूशन में, टू गिव, हमें क्या देने के लिए, OH नेगेटिव आयन देने के लिए एंड कैटायन देने के लिए।
ठीक है, जब ये डिजॉल्विंग और हो जाता है अपॉन dissolving more of base in the solution, तो जो कंसंट्रेशन होता है ना OH नेगेटिव का आयन वो और इंक्रीज हो जाता है इन द सोल्यूशन। द कंसंट्रेशन CnC लिख दे रहा हूँ ऑफ OH नेगेटिव आयन्स फर्दर इंक्रीज, और बढ़ जाता है। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, तो ये हो गया। नेक्स्ट, इस बॉक्स कंटेंट को भी हमने पूरा पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे सारे खत्म। नेक्स्ट बॉक्स कंटेंट में आते हैं। मेरे पास बुक सारी फटी हुई है, सो उसके लिए सॉरी गाइस। नेक्स्ट बॉक्स कंटेंट हमारा जो आ रहा है वो ये है क्वेश्चन। कह रहे हैं यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी। आपके पास दो सोल्यूशन है ए और बी। ठीक है, द pH शुड ए इज 6 एंड pH ऑफ बी इज 8। विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ द एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो देखो, ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो हमने pH स्केल पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसे तो मेरे को मुंह जबानी हम आप कर सकते हैं ना। सो एक के पास 6 है और एक के पास 8 है, तो जो लेस देन 7 होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक। एंड जो 8 वाला है वो क्या हो जाएगा, बी। 8 वाला ये क्या हो जाएगा, बेसिक। हमसे पूछ रहा था कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, वो हमने बोल दिया। जो लेस देन 7 होता है वो हमारा एसिडिक होता है, जो मोर देन 7 होता है वो बेसिक होता है, और जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। उसके बाद हमसे एक क्वेश्चन और पूछा था इसमें, विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस किस में ज़्यादा होगा। आपको पता है जो एसिड होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, है ना, और जो बेसिक होते हैं वो OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन किस में पास ज़्यादा होगा, एसिड के पास। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिसे आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What effect does the concentration of H positive ions have the nature of the solution? तो क्या इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, कहाँ पर, नेचर ऑफ सोल्यूशन में क्या वो इफेक्ट करता है, वो आपको बताना है। सो देखो, जो एसिड नेचर का जो सोल्यूशन होता है ना, वो डायरेक्टली किसके प्रपोर्शन होता है, H पॉजिटिव आयंस के। जितना ज़्यादा जितना कम होगा H पॉजिटिव, सॉरी, जितना वो कम होता है, क्या मेरे कहने का मतलब, जितना वो कम होगा आपका pH वैल्यू जितनी कम होगी, लेस देन 7 से जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका क्या होता है, एसिड होता है। ये हम बेसिक चीज़ों में पढ़ के आए हैं। तो आप क्या लिखोगे, द एसिड नेचर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। एज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन आर इंक्रीज, द एसिडिक ऑफ नेचर ऑफ सोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीज। मतलब जितना H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, H पॉजिटिव आयन जितना ज़्यादा होगा, आपका एसिडिक जो बिहेवियर है, एसिडिक जो सोल्यूशन है उसका नेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही आपको लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, मैं बोल दे रहा हूँ, द एसिडिक नेचर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। देयरफॉर concentration of H positive ion increases, the acidic nature of the solution is also increases। जैसे जैसे आपका H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, उसी हिसाब से उसका जो एसिडिक सोल्यूशन का नेचर है वो और भी बढ़ता जाएगा। ठीक, ये चीज़ आप लिख देना डायरेक्ट। ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड पे आ जाओ। कैन डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस।
क्या जो बेसिक सोल्यूशन होते हैं उनके पास भी H पॉजिटिव आयंस होते हैं? इफ़ यस देन व्हाई आर दीज बेसिस? अगर ये होता है तो उसे आप बेसिक क्यों बोल रहे हो, उसे आप एसिडिक क्यों नहीं बोल रहे हो? क्योंकि आपने अभी पढ़ा है बेसिक चीज़ और बेसिक कॉन्सेप्ट में कि जो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। और जो OH नेगेटिव करते हैं उसे हम बेस बोलते हैं। बेसिक कैरेक्टर के होते हैं वो, है ना? तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, डू बेसिक सोल्यूशन ऑल्सो हैव H पॉजिटिव आयंस? अगर हाँ तो उन्हें आप बेसिक क्यों बोल रहे हो? देन वाई आर दीज बेसिक? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो आंसर में क्या आ जाएगा? यस, बेसिक सोल्यूशन हैव ऑल्सो H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन देम। ठीक है, तो जो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बेसिक है तो उसमें H पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे, होंगे H पॉजिटिव आयंस होंगे। यस, बेसिक सोल्यूशन हैव ऑल्सो H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन देम। एक्चुअली दीज सोल्यूशन आर प्रिपेयर्ड इन वाटर, क्योंकि ये सोल्यूशन कहाँ प्रिपेयर किए जाते हैं? वाटर में। बीइंग वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वाटर होता है वो ना क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो H2 डिजोल्व होकर हमें क्या देता है? H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयन। इट डिसोसिएट्स विद H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। तो जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं बेसिक्स में, है ना? कि H पॉजिटिव आयन जो होंगे ना यहाँ पर वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन। अब देखो, तुम्हारे अगर टीम में 2 लड़के हैं और 50 लड़कियां हैं, तो आप वरीयता किसको दोगे? कि लड़कियां हैं, लड़कियां बोलोगे, लड़कों को आप इग्नोर ही कर दोगे क्योंकि वो ना के बराबर है ना। तो आप क्या बोलोगे? लड़कियां हैं। तो इस बेसिक सोल्यूशन में ना H पॉजिटिव आयन जो बनता है वो बहुत ही कम बनता है, यानी कि ना के बराबर बन रहा है लेकिन बहुत ही लेस है। और ये OH नेगेटिव आयन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इसको प्रेफरेंस मिलती है, इसको नहीं। ये है तो, लेकिन ना के बराबर, नेगलेक्ट है वो। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे? द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन which are related by the case also by the water. Therefore the solution as whole are basic nature. क्योंकि जो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन है वो लेस है एज कम्पेयर टू OH नेगेटिव आयन, इसी वजह से इसको बेसिक बोला जाता है, ना कि एसिडिक। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव होगा, अगर H पॉजिटिव ज़्यादा है तो वो एसिड होगा, अगर OH नेगेटिव ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। ये हम इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट में हम बना पा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, और सेलेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक? मतलब जो हमारा किसान होता है किस कंडीशन में, खेत की किस कंडीशन में वो अपने सॉइल मतलब मिट्टी में या तो क्विक लाइम डालेगा या शीट लाइम डालेगा या फिर चौक डालेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, किस कंडीशन में? ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सिंपल सा आंसर है कि अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में किसान अपने खेतों में इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है। सो सिंपल सा आंसर है, जब किसान का खेत एसिडिक हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो कोई फसल हो, कोई फसल उगाता है वो एसिडिक नेचर का ज़्यादा होता है, या किसी जो हम छिड़काव करते हैं, जो कुछ करते हैं, तो खेत में जब एसिडिक नेचर ज़्यादा हो जाता है, जब फसल नहीं होने लगती है, तो जैसे हमारे पेट में एसिडिक लेवल बढ़ जाता है तो हम एंटी एसिड लेते हैं ना, उसी तरीके हमारा किसानों का खेत भी है। जब किसान के सॉइल का जो एसिडिक लेवल है वो बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इन तीनों में से कोई एक चीज़ मिला देते हैं, और ये जो तीनों हैं वो एंटी एसिड हैं, यानी कि बेसिक नेचर के हैं। और ये तीनों जब उसके साथ मिलाया जाता है, तीनों में से कोई भी एक मिलाया जाता है, तो वो एसिडिक नेचर को बैलेंस करने का काम करता है। ये इसका सिंपल सा आंसर होगा। ठीक है, सो आप क्या लिखोगे? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एसिडिक स्ट्रेंथ, liming of soil is usually done. For this, any of the substances that have been mentioned are
एडेड टू सॉइल सिंस दीज आर द बेसिक ऑफ नेचर। ये आप लिख देना। ठीक, ये क्वेश्चन बढ़िया था, आराम से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी हो गया हमारा, है ना। नेक्स्ट बॉक्स कंटेंट लास्ट। तो देखो आज के इस वीडियो में हम सारा बॉक्स कंटेंट कवर कर रहे हैं। वीडियो बनाना मैं तो पूरा चाहता हूँ, लेकिन गर्मी इतनी हो रही है ना, मैं भीग जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट में जो एनसीईआरटी के जो एंड एक्सरसाइज वो हम कर लेंगे कल। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। सो इसका आंसर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ये बॉक्स कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ज़्यादा है। इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में। ठीक है। सो जो आपका कंपाउंड होता है ना CaCl2, उसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मेरे स्टूडेंट्स किए हैं तो उन्होंने लिख रखा है इसका आंसर यहीं पर, इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन नीड्स ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। सो देखो इसका आंसर क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टाइज। तो कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, मैं वो आपको बताता हूँ। हमारे पास सिलेक्ट लाइम है, यानी कि CaOH का वोल्टाइज। इस पे जब आप क्लोरीन ऐड करते हो सो आपको क्या मिलता है, CaOCl2। इसको आप क्या बोलते हो, ब्लीचिंग पाउडर। और पानी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन एड्स ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब नेक्स्ट क्या है, नेम द सोडियम कंपाउंड। हमें उस सोडियम कंपाउंड का नाम बताना है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। जो हार्ड वाटर हो ना, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, वॉशिंग सोडा। उस पर हम क्या डालते हैं, वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो हम पीते हैं ना पानी, वो सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर क्या होता है, जो नदी का पानी है, समुंदर का पानी है, नाले का पानी है, वो हमारा हार्ड वाटर है। अगर आप एक बाल्टी हार्ड वाटर लाते हो और एक बाल्टी सॉफ्ट वाटर लाते हो और दोनों में डिटर्जेंट डालते हो ना, इधर आपका हार्ड है और इधर आपका सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट वाले में झाग ज़्यादा होगा और हार्ड वाले में लेस होगा। क्यों, इससे आप पता भी चल सकते हो कि कौन सा सॉफ्ट वाटर है, कौन सा आपका हार्ड वाटर है। ठीक है। तो हार्ड वाटर कहाँ होते हैं, नाले में, नदी में, समुंदर में, ये हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर को हम पी नहीं सकते। ठीक है। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोकार्बन जब को उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सो देखो ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसके हम 2 मोल ले लेंगे, क्योंकि हमें इक्वेशन को बैलेंस भी दिखाना होता है। यह है 2NaHCO3। हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो क्या मिलेगा हमें, Na2CO3, फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और पानी मिलेगा। ठीक, ये हमारा हो गया। आराम से केमिकल इक्वेशन ही लिखनी थी ओनली। एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O होता है, उस पर जब आप पानी मिलाते हो सो आपका क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। पानी के कितने मोल मिलाने पड़ते हैं, 3/2। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था। ठीक है, 3/2 H2। इसको जब मिलाओगे तब जाके ये बनेगा जिप्सम। तो आज के इस वीडियो में हमने बॉक्स कंटेंट कर लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज। उसके बाद चैप्टर वाइज जो हमारा आता है CBSE के लास्ट प्रीवियस के क्वेश्चन है वो। मैं
बैच ऑलरेडी करा रखी है जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान भी ज्वाइन